अभी तक कई वीडियोस में बताया गया कि आत्माएं जब आत्मा लोक में प्रवेश करती हैं तो वो बहुत अलग अलग दृश्यों को देखने का जिक्र करती हैं। जैसे किसी ने एक बर्फ की पहाड़ी देखने का जिक्र किया, किसी ने सुंदर महल का जिक्र किया, किसी ने एक मंदिर देखने का जिक्र किया। सब ने अलग अलग से अनुभव प्राप्त किए और ये जो अनुभव होते हैं ये अनुभव किस आधार पर होते हैं। जैसा कि हम लोग ऊर्जा चक्रों को समझ चुके हैं, हमें पता है कि अगर बहुत सिंपल भाषा में भी बात की जाए कि जो भी ऊर्जा आप निर्मित कर रहे हैं वो आपके ऊपर असर डाल रही है, इस धरती पर है। लेकिन जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, जो एक ऊर्जा क्रिएट होती है वो आपके भविष्य का और वर्तमान का निर्माण कर रही होती है। वर्तमान का भी कर रही होती है क्योंकि वो इंस्टेंट ही आपके ऊपर, आपके शरीर पर, आपके मन पर असर डाल रही होती है। तो इस तरीके से वो उसी क्षण निर्मित हो रहा है जिस क्षण आप ऊर्जा निर्मित कर रहे हैं। विचारों के माध्यम से, बोल के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप ऊर्जा निर्मित कर रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह की ऊर्जा को हम एकत्र करना अपने अंदर शुरू कर देते हैं, उस तरह के आभास हमें सिर्फ इस जीवन में नहीं होते, आत्मा लोक में भी उसी तरह के आभास हमें होते हैं जब हम प्रथम एंट्री वहां करते हैं। और ये जो अवकाश का समय होता है, इसमें बहुत सारी आत्माएं जिस स्थान पे वो जीवन बिता के गई हैं, एक सुंदर कार्मिक अकाउंट, मान लीजिए एक पति पत्नी के बीच में सुंदर कार्मिक अकाउंट है, वो दोनों यदि मृत्यु के बाद आत्मा लोक में हैं तो वो बिल्कुल, यदि वो पृथ्वी पर समय बिताने, अवकाश का समय बिताने नहीं भी आ रहे हैं तो वो बिल्कुल उसकी वास्तविक संरचना, वहां वो दोनों आत्माएं मिलकर अपनी अपनी ऊर्जा द्वारा उसका निर्माण कर सकती हैं, उस वास्तविक संरचना का निर्माण कर सकती हैं और वहां बिल्कुल वैसा समय व्यतीत कर सकती हैं जैसा कि वो समय धरती पर खुशगवार समय जो उन्होंने बिता रहा था, उसका निर्माण, पुनर्निर्माण, उसको एक तरह से दोबारा जीना, उसी तरह के माहौल में, उसी परिस्थितियों को दोबारा जीने जैसी एक स्थिति का निर्माण वो अपनी ऊर्जा द्वारा कर सकती हैं। ये ऐसे होता है जैसे कि अगर पृथ्वी की नजर से आप देखेंगे तो आप कहेंगे जैसे अतीत स्थिर हो गया है, अतीत का फिर से निर्माण हो गया है, समय के पहिए रुक गए हैं। यानी आत्माओं के पास हर स्थिति है। पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि आत्माएं धरती पर भी आती हैं अवकाश का समय बिताने, और बहुत सारी जो नहीं आती वो वहीं पर उसका निर्माण भी कर सकती हैं। ये आत्माएं इस अपनी ऊर्जा देकर एक मानसिक रूप से अपने उस परिचित वातावरण का, जिसका वो निर्माण करना चाहती हैं, उसका बिल्कुल सटीक प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। यहाँ तक कि उस निर्माण में वो देहात, वो मैदान, वो गलियां, बिल्कुल एक संरचना बड़ी सी भी हो सकती है। मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक छोटे से घर का निर्माण कर रही हैं, वो उनकी अपनी ऊर्जा है, वो उनकी ऊर्जा का खेल है। वो जितना ज्यादा सक्षम है अपनी ऊर्जा से उस प्रतिबिंब को क्रिएट करने की, तो वो एक बड़ी संरचना भी तैयार कर सकती हैं। और इस काम के लिए आत्माओं को केवल उन स्थानों का, जिसका वो निर्माण करना चाहती हैं, अपनी स्मृति में, अपनी यादों में उसका आवाहन करना होता है। और उस प्रतिबिंब को दिखाने के लिए एक ऊर्जा को निर्देशित करना पड़ता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है। और कई बार 2-3 आत्माएं एक दूसरे का सहयोग भी देती हैं इस तरह के निर्माण के लिए। जैसा मैंने बताया, यदि पति पत्नी हैं, वो दोनों ही यदि आत्मा लोक में हैं तो वो दोनों ही अपनी ऊर्जा को देते हैं उस स्थान के निर्माण करने के लिए। यहाँ तक कि वो उस शरीर का भी बिल्कुल पुनर्रचना करती हैं जिस शरीर में वो कुछ समय तक रही हैं। वो भौतिक शरीर की तरह नहीं होता, लेकिन वो उसकी पुनर्रचना कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि यदि वो एक शरीर का पुनर्निर्माण कर रही हैं, चाहे वो भौतिक नहीं है, प्रतिबिंब है उसका, लेकिन क्या तब भी यदि 2 लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके मन में एक शारीरिक संबंधों की इच्छा पैदा हो सकती है? आत्मा लोक बिल्कुल स्पष्ट है, वहां पर किसी प्रकार का ढोंग संभव नहीं होता। जैसा कि हम धरती पर हम ढोंग कर सकते हैं, वहां आत्मा लोक में कोई ढोंग संभव नहीं है। और इसे काम वासना भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि 2 आत्माएं एक दूसरे को छूना चाह रही हैं, गले लगना चाह रही हैं, ये काम वासना की श्रेणी में नहीं आता। और आत्माएं बिना किसी शारीरिक बाधा के आंतरिक रूप से इस सुख की अनुभूति को भी पा सकती हैं। ये बात सही है कि एक जो हमारा स्नायु तंत्र होता है, एक जो हमारा सघन भौतिक शरीर होता है, जब
उसके भीतर हम नहीं हैं, तो ये स्पर्श पूर्णतः भौतिक स्पर्श जैसे नहीं हो सकते। लेकिन ये जो भौतिक क्षमता होती है, इसे दो मनों की शक्ति द्वारा पूरा कर लिया जाता है। दोनों जब अपनी अपनी ऊर्जा इस क्रिया में देते हैं, तो ये शरीर ना होने की कमी का भी एहसास नहीं होता। ये एक प्रेम की इच्छा की तरह है। प्रेम जिससे आप करते हैं, उसके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाने की इच्छा है ये बस। और आत्माओं में इस धरती के मुकाबले ज्यादा अपने प्रेम को प्रदर्शित करने की, ज्यादा अपनी घनिष्ठता, प्रेम के प्रति जो उनकी बहुत घनिष्ठता है, उसे प्रकट करने की क्षमता ज्यादा होती है कंपैरेटिवली इस पृथ्वी के। इस धरती पर अगर आप किसी से अत्यंत गहरा प्रेम करते हैं, तो उसे प्रकट करने के लिए आपको एक सीमा है। आप अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकते, फिर आप भौतिक चीजों का सहारा ले सकते हैं। आत्मा लोक में ऐसा नहीं है। आत्मा लोक में दिल चीर के दिख सकता है। मेरी इस लाइन को एज इट इज मत समझिएगा, ये मैं सिर्फ भाव व्यक्त कर रही हूं। एक सुंदर ऊर्जा का निर्माण हर पल करने का अपने मन के अंदर, मन को मंदिर बना लीजिए। एक सुंदर ऊर्जा का निर्माण वहां करते रहिए। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि इस धरती पर तो उसका असर है ही, वो तो हर क्षण हमें दिख ही रहा है। आत्मा लोक में भी ये जो ऊर्जा आप एकत्र कर रहे हैं, ये ऊर्जा, ये स्मृतियां वजह बनेंगी निर्माण की। ऊर्जा किस हद तक हम पर असर डालती है, ये अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। मैं बड़े आराम से लगभग आधे पौने घंटे तक रेस्ट रूम में थी और बड़े आराम से थी। गाने चल रहे थे, मैं गाने सुन रही थी। लेकिन आधे पौने घंटे बाद जब मैंने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला, तो मैं खोल नहीं पाई, क्योंकि मैंने देखा कुंडी बाहर से लगी हुई है। जब मुझे ये लगा कि मैं वॉशरूम में बंद हो गई हूं और कुंडी बाहर से लगी है, तो जिस वॉशरूम में मैं आधे घंटे तक बड़े आराम से थी, उसी वॉशरूम में मुझे 10 मिनट के अंदर मेरे पसीने छूटने लगे, मेरा दम घुटने लगा और मुझे लगा कि बस मैं अभी ये दरवाजा खुले और मैं बाहर निकल जाऊं। यानी सिर्फ विचार का फर्क था। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि कुंडी बाहर से लगी है, तब तक मैं उसी वॉशरूम में बड़े आनंद में थी। और जैसे ही मुझे पता चला कि कुंडी बाहर से लगी है, वैसे ही मेरी हालत खराब हो गई, मेरे दम घुटने लगा उसी वॉशरूम के अंदर जहां मैं बड़े आराम से थी। तो कुछ नहीं था, सिर्फ विचार का फर्क था। परिस्थिति तो आधे घंटे पहले भी वही थी, जब मुझे इस परिस्थिति का पता नहीं था कि बाहर से कुंडी लगी है, और जब मैं आराम से गाने सुन रही थी तब भी स्थिति वही थी। लेकिन जब मुझे पता चला तो स्थिति बदल गई, क्योंकि विचार बदल गए। परिस्थिति नहीं बदली थी, सिर्फ मेरे मन की स्थिति बदली थी। आप खुद भी अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप अपने शरीर में आए बदलावों को नोटिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, विचारों की ऊर्जा कितना गहरा असर डाल रही है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अभी तक कई वीडियोस में बताया गया कि आत्माएं जब आत्मा लोक में प्रवेश करती हैं, तो वो बहुत अलग अलग दृश्यों को देखने का जिक्र करती हैं। जैसे किसी ने एक बर्फ की पहाड़ी देखने का जिक्र किया, किसी ने सुंदर महल का जिक्र किया, किसी ने एक मंदिर देखने का जिक्र किया। सब ने अलग अलग से अनुभव प्राप्त किए। और ये जो अनुभव होते हैं, ये अनुभव किस आधार पर होते हैं? जैसा कि हम लोग ऊर्जा चक्रों को समझ चुके हैं, हमें पता है कि अगर बहुत सिंपल भाषा में भी बात की जाए कि जो भी ऊर्जा आप निर्मित कर रहे हैं, वो आपके ऊपर असर डाल रही है, इस धरती पर है। लेकिन जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, जो एक ऊर्जा क्रिएट होती है, वो आपके भविष्य का और वर्तमान का निर्माण कर रही होती है। वर्तमान का भी कर रही होती है, क्योंकि वो इंस्टेंट ही आपके ऊपर, आपके शरीर पर, आपके मन पर असर डाल रही होती है। तो इस तरीके से वो उसी क्षण निर्मित हो रहा है जिस क्षण आप ऊर्जा निर्मित कर रहे हैं। विचारों के माध्यम से, बोल के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप ऊर्जा निर्मित कर रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह की ऊर्जा को हम एकत्र करना अपने अंदर शुरू कर देते हैं, उस तरह के आभास हमें सिर्फ इस जीवन में नहीं होते,
आत्मा लोक में भी उसी तरह के आभास हमें होते हैं जब हम प्रथम एंट्री वहां करते हैं। और ये जो अवकाश का समय होता है